सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को लोकतंत्र का रक्षक माना जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जब सवाल उठना शुरू हो जाए तब यह देश के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने घोषणा किया कि हम अपने राज्य के लोगों को मुफ्त बिजली देना चाहते हैं। इसी से नाराज तमिलनाडु का एक सरकारी कंपनी सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर देता है। उस कंपनी के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब सुनवाई कर रहे थे। उसी सुनवाई के दौरान दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि आप लोगों ने यह कौन सा धंधा अपना लिया है, फ्री का रेबड़ी बांटने वाला कल्चर आप लोग कब बंद कीजिएगा? आप कह रहे हैं कि राज्य घाटा में चल रहा है, आप कह रहे हैं कि राज्य के ऊपर कर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को जबरदस्त फटकार लगाया और कहा कि यदि आप ऐसे करते हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हैं, यह सही बात नहीं है। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठने लग गए। कुछ लोगों ने तो यह पूछा कि जब तमिलनाडु में मुफ्त योजना देने की घोषणा की गई तब तो सुप्रीम कोर्ट जाग गया, तब तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को जबरदस्त फटकार लगा दी। लेकिन जब बिहार में मुफ्त योजना बांटा जा रहा था, जब बिहार में खुलेआम आचार संहिता लागू होने के दौरान सरकार सरकारी खजाना खाली कर रही थी, जब 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खातों में डाला जा रहा था वोट खरीदने के लिए, रोजगार देने के नाम पर, उस समय कहां सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ था? उस समय चुनाव आयोग कहां सोया हुआ था? जब बीजेपी शासित राज्य में यह होता है तब तो कोई नहीं जागता है, जब विपक्षी के राज्य में यह होता है तब तो सुप्रीम कोर्ट भी तुरंत जाग जाता है, चुनाव आयोग भी जाग जाता है और तुरंत इस फैसले पर स्टे लगा देता है। आपने हाल ही में देखा था किस तरीके से प्रशांत किशोर बिहार से गए थे सुप्रीम कोर्ट और प्रशांत किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दायर किया था। कहा था कि माय लॉर्ड, बिहार के चुनाव में बड़ा फ्रॉड हुआ है। यह कहते हुए प्रशांत किशोर ने याचिका दायर किया था। प्रशांत किशोर की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया और सख्त टिप्पणी की और कहा कि आप लोग चुनाव हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, यह सही बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर को फटकार लगाई थी और सीधे तौर पर उनके याचिका को खारिज कर दिया था। आप सोच लीजिए कि एक तरफ फैसले पर स्टे लगाया जाता है। प्रशांत किशोर यही कहने गए थे कि माय लॉर्ड, बिहार के चुनाव में खूब धांधली हुई, खूब पैसा बांटा गया। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस देश में लोकतंत्र का रक्षक माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को इस देश में संविधान का रक्षक माना जाता है और संविधान का आर्टिकल 32 हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी समस्या को लेकर के जा सकता है।